नमस्कार, भिलाई रिफ्लेक्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। इस्पात क्षेत्र में एआई के उपयोग पर चिंतन शिविर। आदिवासी बाहुल क्षेत्र में खेल गतिविधियों हेतु रामकृष्ण मिशन के साथ एमओयू। जेएलएन अस्पताल का नया पार्किंग बना गो ग्रीन अभियान का एक और कदम। संयंत्र के लिए लंप और क्रशिंग यूनिट सिद्ध होगी एक गेम चेंजर। भिलाई में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक, सतर्क रहने संयंत्र की अपील। संयंत्र के मुख्य चिकित्सालय में निक्षय मित्र कार्यक्रम की समीक्षा बैठक। अब समाचार विस्तार से। इस्पात के क्षेत्र में कृत्रिम प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों के महत्व पर नई दिल्ली में एक चिंतन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय इस्पात और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने विचार रखते हुए इस्पात संयंत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोगों को बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने हरित इस्पात, नवीनतम प्रौद्योगिकियों की अवधारणा को अपनाने और आर्थिक व्यवस्था के विकास के साथ जुड़े दायित्वों पर बल दिया। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने एआई और ऑटोमेशन के उपयोग से इस्पात क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला, मूल्य वृद्धि और बेहतर गुणवत्ता के साथ ऊर्जा प्रबंधन को मजबूत और बेहतर बनाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। वहीं इस्पात सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा ने संगठन और राष्ट्र पर तेजी से बदलते ज्ञान परिदृश्य की ओर ध्यान इंगित किया। इस दौरान कार्बन सीमा समायोजन व्यवस्था के दीर्घकालिक प्रभाव और इस पर भारत की संभावित प्रतिक्रिया पर भी चर्चा की गई। भिलाई इस्पात संयंत्र ने आदिवासी बहुल क्षेत्र में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु रामकृष्ण मिशन आश्रम नारायणपुर के साथ 24 नवंबर को कार्यपालक निदेशक रावघाट श्री समीर स्वरूप और सचिव स्वामी व्याप्तानंद ने एक एमओयू साइन किया है, जिसका उद्देश्य रावघाट, अबूझमाड़, नारायणपुर और बस्तर के निर्दिष्ट क्षेत्रों के खिलाड़ियों को जिला, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों में प्रतिस्पर्धा के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें बढ़ावा देना है, जिसके अनुसार आरएमए नारायणपुर द्वारा संचालित विभिन्न खेल गतिविधियों के विकास हेतु बुनियादी सुविधाओं और व्यवस्था के लिए सेल बीएसपी अनुदान देगा। संयंत्र के मुख्य चिकित्सालय में बीएसपी के गो ग्रीन अभियान के समर्थन में पुराने पार्किंग को विकसित करने हेतु संयंत्र के वेस्ट प्रोडक्ट से निर्मित सेल ग्रीन टाइल्स प्लांट द्वारा बनाए गए पेवर ब्लॉक का उपयोग किया जा रहा है। इसका विधिवत शुभारंभ कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री अंजनी कुमार ने किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर एम रविंद्रनाथ सहित संयंत्र एवं जेएलएन अस्पताल के उच्च अधिकारीगण विशेष रूप से उपस्थित थे। इस पार्किंग के लिए उपयोग में लाए जाने वाले 1.5 लाख पेवर ब्लॉक तथा जमीन को समतल करने हेतु एलडी स्लैग की आपूर्ति एमआरडी विभाग द्वारा की जा रही है। संयंत्र के ओएचपी बी में अत्याधुनिक लंप आयरन ओर क्रशिंग यूनिट का उद्घाटन निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता द्वारा 9 दिसंबर को किया गया था, जो फुल्ली ऑटोमेटेड, मानव रहित वे ब्रिज, सीसीटीवी कैमरा व आरएफआईडी जैसे तकनीकों से युक्त है। यह सेंटर संयंत्रों को आपूर्ति किए जाने वाले आयरन और फाइंस की गुणवत्ता में सुधार हेतु कई मायनों में पूरे संयंत्र के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी। उच्च गुणवत्ता वाले इन क्रस्ड लौह अयस्क के फाइंस से उत्पादित सिंटर में Fe की मात्रा अधिक होती है, जो स्लैग व कोक दर को पूरी तरह से कम करती है। धमन भट्टियों की उत्पादकता बढ़ाते हुए ऊर्जा खपत और कार्बन उत्सर्जन को भी कम करती है। इससे उत्पादित सिंटर की स्ट्रेंथ हाई और गुणवत्ता बेहतर मिलती है, जिससे हॉट मेटल उत्पादन की तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन में महत्वपूर्ण सुधार होगा। भिलाई में 28 दिसंबर को कोरोना के कुछ प्रकरण सामने आए हैं। इसको देखते हुए संयंत्र प्रबंधन और संयंत्र के मुख्य चिकित्सालय पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं अनुसंधान केंद्र ने भिलाई दुर्ग की जनता से
सतर्क, सजग और एहतियात बरतने की सलाह दी है। आपस में दूरी, भीड़ भरे क्षेत्रों से दूर रहने, मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने और सैनिटाइज़र का उपयोग करने की सलाह दी गई है। विगत दिनों ऐसी ही आपातकालीन स्थितियों में स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा एवं कोविड के नए वेरिएंट की आशंका को देखते हुए मॉक ड्रिल का आयोजन भी किया गया था। किसी भी आपातकालीन परिस्थितियों में सतर्क रहने के लिए नियतकालीन समयावधि में ऐसे आयोजन किए जाते हैं। 2025 तक राष्ट्रीय टीबी रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत निक्षय मित्र के रूप में कार्य कर रहे विभिन्न गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा हेतु जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय एवं CSR विभाग द्वारा विगत दिनों समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। आंकड़ों के अनुसार अब तक 192 रोगी इसका लाभ उठा चुके हैं। कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पवन कुमार के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर M रविंद्रनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुए इस बैठक में सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित महाप्रबंधक CSR श्री शिवराजन विशेष रूप से उपस्थित थे। इस समीक्षा बैठक में CSR के सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रम एवं चिकित्सा विभाग के संयुक्त प्रयासों की प्रगति के संबंध में साक्ष्य आधारित डेटा और टीबी के नियंत्रण में पोषण की भूमिका पर प्रस्तुति दी गई। श्री पवन कुमार सहित सभी अतिथियों ने टीबी मरीजों को 6 माह के लिए सप्लीमेंट फूड के बैग वितरित किए। साथ ही इन राशन सामग्रियों से बने विभिन्न पारंपरिक पौष्टिक व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया, जहां कुछ टीबी मरीजों ने अपने अनुभव साझा किए। अन्य समाचार इस प्रकार से हैं। राजभाषा विभाग द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण। BSP टीम के शोध पत्र ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जीता पुरस्कार। नेहरू आर्ट गैलरी में सुरक्षा पर आयोजित पोस्टरों की प्रदर्शनी। भिलाई में SPSB अंतर इस्पात संयंत्र शतरंज प्रतियोगिता। भिलाई इस्पात संयंत्र के राजभाषा विभाग द्वारा मेरी माटी मेरा देश विषय पर आयोजित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भिलाई दुर्ग स्तरीय निबंध प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह 16 दिसंबर को मानव संसाधन विकास केंद्र में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पंकज त्यागी थे। मुख्य अतिथि श्री पंकज त्यागी ने अपने उद्बोधन में कहा कि देशभक्ति की भावना प्रत्येक भारतीय के हृदय में है। हमें चाहिए कि हम वही करें जो राष्ट्र के लिए सर्वश्रेष्ठ हो। देश है तो हम हैं। बाईस से 24 नवंबर तक KIIT भुवनेश्वर में आयोजित IIM की 77वीं वार्षिक तकनीकी बैठक और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में BSP की टीम व IIM भिलाई चैप्टर के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत तकनीकी पेपर की सराहना की गई, जिसका विषय डिकार्बोनाइजेशन इन स्टील इंडस्ट्री थ्रू प्रोसेस इम्प्रूवमेंट था। संयंत्र के कार्यपालक निदेशक वर्क श्री अंजनी कुमार तथा महाप्रबंधक RCL व IIM भिलाई चैप्टर के अध्यक्ष श्री KV शंकर के मार्गदर्शन में टीम ने डिकार्बोनाइजेशन और ग्रीन टेक्नोलॉजीज श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार जीता। हाल ही में संयंत्र के SMS2 व SMS3 विभाग में सुरक्षा जागरूकता सप्ताह मनाया गया, जिसमें सुरक्षा व सावधानियों पर केंद्रित विभिन्न गतिविधियों एवं पोस्टर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जिसमें से SMS2 में संपन्न हुई पोस्टर प्रतियोगिता के चयनित पोस्टरों की प्रदर्शनी का आयोजन जनसंपर्क विभाग द्वारा संचालित नेहरू आर्ट गैलरी में किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को जीवन के सभी क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए प्रेरित करना था। प्रदर्शनी का उद्घाटन 21 दिसंबर को कार्यपालक निदेशक वित्त एवं लेखा
डॉक्टर A.K. पंडा के मुख्य आतिथ्य और मुख्य महाप्रबंधक निगमित कार्य सेल निगमित कार्यालय नई दिल्ली श्री चिन्मय समझद्वार के विशेष आतिथ्य में किया गया। भिलाई इस्पात संयंत्र में 21 से 23 दिसंबर तक आयोजित SPSB अंतर इस्पात संयंत्र शतरंज प्रतियोगिता 2023 का समापन समारोह निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता के मुख्य आतिथ्य में भिलाई निवास में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता में BSP के अलावा 7 अन्य इस्पात संयंत्रों की टीमों ने हिस्सा लिया था, जिसमें राउरकेला की टीम विजेता और टाटा स्टील की टीम उप विजेता रही। अतिथियों ने संयंत्रों के शतरंज निर्णायकों, विजेताओं और खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन 21 दिसंबर को कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पवन कुमार के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्य महाप्रबंधक निगमित कार्य सेल निगमित कार्यालय नई दिल्ली श्री चिन्मय समझद्वार के विशेष आतिथ्य में किया गया था। इस अवसर पर SPSB शतरंज क्लब व संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारी तथा कार्मिक गण उपस्थित थे। श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा, शतरंज से हमारे बिजनेस को भी बहुत सारी सीख मिलती है कि हमें बिजनेस कैसे करते रहना, कि हम 4 स्टेप आगे की सोच लें कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, मेरा कंपटीटर ये मूव करेगा तो मैं क्या मूव करूं। विशेष स्टोरी। भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल के निर्माण में BSP इस्पात का उपयोग। भिलाई इस्पात संयंत्र अपने स्थापना काल से ही राष्ट्रहित के महत्वपूर्ण परियोजनाओं और देश के सुरक्षा उपकरणों के निर्माण में सहयोग हेतु सदैव प्रतिबद्ध रहा है। इसी के अंतर्गत भारत के सबसे लंबे निर्माणाधीन समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र ने लगभग 15,900 टन स्टील की आपूर्ति की है, जिसमें वांछित ग्रेड व आयाम के 13,803 टन TMT बार्स के साथ 2,079 टन स्टील प्लेटों की आपूर्ति शामिल है। इस पुल में आर्थोट्रॉपिक स्टील डेक OSD स्पैन का प्रयोग भारत में पहली बार हो रहा है। OSD में विशेष गुणवत्ता के स्टील प्लेटों का उपयोग किया जाता है, जो मजबूत और ठोस होने के साथ साथ लचीला भी होता है। इसके पूर्व बांद्रा वर्ली सी लिंक में भी सेल और भिलाई इस्पात संयंत्र के इस्पात उत्पादों का उपयोग किया गया था। क्विज 12। सोडेक्सो का नया नाम क्या है? सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम भिलाई रिफ्लेक्शंस के अगले अंक में बताए जाएंगे। अपना जवाब bsp.coc@gmail.com पर मेल करें। भिलाई रिफ्लेक्शंस के इस अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।